यूनियन टेरिटरी की करते हैं, जो 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, यानी लद्दाख का। लद्दाख के अंदर सियासी पारा एक बार फिर बढ़ रहा है, क्योंकि एक तहरीरी सवाल के जवाब के आने के बाद दोनों लद्दाख और लेह और कारगिल के अंदर जो 2 बड़ी कमेटियां बनाई गई थी, उनको एक बार फिर मुत्तहिद होने का मौका मिला है, क्योंकि मामला लद्दाख के 6 शेड्यूल का है। और 6 शेड्यूल पर जवाब आने के बाद अब इतलात और खबर यह है कि LAB और KDA का मुश्तरका इजलास 11 अगस्त को तय पाया गया है। लेह के अंदर यह इजलास होगा और इस ज़िमन में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से बराह रास्त सवाल का जवाब 6 शेड्यूल के ऊपर लद्दाख के मामले पर नहीं दिया गया, जिसके बाद ये मामला कहा गया कि यह वजारत दाखिला का मामला है कि क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाना है नहीं लाना है। इसके बाद LAB और KDA ने फैसला लिया कि मरकज के तेवर देखने के बाद कि शायद लैतुलैल से काम लिया जाएगा। इसके बाद अब फैसला लिया गया है कि 11 अगस्त को मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक क्रूशियल ज्वाइंट मीटिंग बुला चुके हैं लेह के अंदर 11 तारीख को, और इस ज़िमन में क्या कुछ हिकमत अमली को तरतीब देना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है और मरकजी हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है इन हालात में या नहीं, इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। याद रखिएगा, LAB की तरफ LAB मेज़बानी करेगा इस इजलास की, जो एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और इसमें कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा इंतखाबात 2024 मुनक्किद होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये पहला इजलास होगा LAB और KDA का, जिसके अंदर फैसला लिया जाएगा कि सियासी तौर पर उस 6 शेड्यूल वाले मामले पर और दीगर मामलों पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। याद रखिएगा, मरकजी हुकूमत की तरफ से पहले ही इशारा दे दिया गया है कि लद्दाख के अंदर 2 अहम तरीन इदारे हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, और ये दोनों इदारे इंतहाई अहम हैं और इन्हीं इदारों को मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। और ये इख्तियार प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स को लेकर होगा। इसके साथ साथ ये भी इतलात और खबरें सामने आ रही है कि मजीद ज़िले कायम किए जाएंगे, यानी अभी 2 लेह और कारगिल है, शायद मजीद 1-2 ज़िले और कायम किए जाएं और एक और ज़बान, बोती ज़बान को 8वें शेड्यूल में भी लाया जा सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर मामलात का भी हल निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का दर्जा बहाल होगा, इस पर मरकजी हुकूमत अभी खामोश है। और यही वजह है कि इतलात ये है कि 11 अगस्त को लद्दाख की जो सोसाइटियां हैं, लद्दाख की जो सिविल सोसाइटी है, वो एक बार फिर इजलास करने पर आमादा हो गई है। याद रखिएगा, 15 अगस्त तक भी टाइम दिया गया है। जो वहाँ के मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जनाब सोनम वांगचुक साहब, उनने कहा कि 15 अगस्त तक इंतजार करेंगे, उसके बाद वो दर्जे पर भी बैठेंगे। फिलहाल हमारे साथ मोहम्मद इसाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, इतला ये है कि पहला इजलास 2024 लोकसभा इंतखाबात के बाद LAB और KDA का होने जा रहा है और इसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि मरकज़ ने 6 शेड्यूल के बारे में जो जवाब, तहरीरी जवाब लोकसभा के अंदर दिया है, उसके बाद ही एक बार फिर ये गर्माहट देखने को मिल रही है लद्दाख के अंदर सियासी पैमाने पर। जी गौर, आपको बता दें, लद्दाख के अंदर 2024 के इलेक्शन के बाद ये पहला अहम मीटिंग लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का होने जा रहा है, क्योंकि ये मीटिंग पहले तय था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस मीटिंग को पोस्टपोन करके अब 11 तारीख को एक अहम मीटिंग लेह में मुनक्किद होने जा रहे हैं। और इस मीटिंग में लेह एपेक्स बॉडी के जो मेन जो कोर मेंबर्स हैं, चाहे वो तुपसन सेवांग साहब हो या लगरुग और जो मुख्तलिफ सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव भी शिरकत करेंगे। वहीं उसी तरह करगिल से भी जो सीनियर कोर कमेटी मेंबर हैं KDA के और बाकी जो सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का महत्वपूर्ण, ये मीटिंग इस हिसाब से भी अहम है क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की जानिब से एक डेलीगेशन यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने मुलाकात करके लद्दाख के हवाले से कई सारे पॉइंट्स भी उन्होंने वहां पे उठाया है। लेकिन उस टाइम पे जो 6 शेड्यूल और
स्टेटहुड के बारे में जिक्र जो है वो देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिला है। तो आज 11 तारीख को ये मीटिंग होगा। इस मीटिंग में लद्दाख के अंदर जो लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो अहम फैसले आने वाले वक्त के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने भी पार्लियामेंट में जो एड्रेस करते हुए कहा कि जो डायलॉग का प्रोसेस इससे पहले शुरू था उसको बहाल किया जाए, उस डायलॉग को कंटिन्यू किया जाए ताकि लद्दाख की डिमांड्स को एड्रेस किया जा सके। और साथ ही साथ जो क्रूशियल जो डिमांड्स हैं खासकर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके, इसके ऊपर कहीं ना कहीं काफी सीरियस नोट पे एक जो है बड़ा कदम एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ले सकते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक के द्वारा भी एक बड़ा ऐलान उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। गवर्नमेंट को कहा है कि 15 अगस्त से पहले जो है ये जो मीटिंग है वो बुलाया जाए, या मीटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन लद्दाख के जो मूवमेंट्स हैं, लद्दाख के जो लीडर्स हैं उनको किया जाए। नहीं तो 15 अगस्त से सोनम वांगचुक भी प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं एक बार फिर, लेकिन इस बार सोनम वांगचुक जब प्रोटेस्ट बैठेंगे वो 28 दिनों के लिए होगा। तो ये मीटिंग लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्ण और अहम है। और अगर लद्दाख में एक बार फिर जो है 2024 से पहले जो एक मूवमेंट लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हमें देखने को मिला, और उस मूवमेंट के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, वो पूरी तरह से चेंज हुआ लोकसभा इलेक्शन के दौरान। और यही चेंजिंग जो है अगर इस तरह की मूवमेंट और शुरू होता है तो आने वाले समय में, क्योंकि 2025 में लद्दाख की लेह के अंदर बहुत ही बड़ा एक इलेक्शन होने वाला है, और वो इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी काफी एक बड़ा इम्तिहान है। तो उस इलेक्शन पे भी ये मूवमेंट जो है ऐसा असर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ थे। खुलकर कोई मरकज़ का जवाब नहीं आया, और एक और दूसरी वजारत का हवाला दिया गया कि मामलात वजारत दाखिला के दायरा अख्तियार में है, नाराज़गी है, और ये वही 2 ग्रुप्स हैं जो इससे पहले बीच में तकसीम थोड़े से होते हुए नजर आए थे। कुछ चीज़ों पर इत्तफाक नहीं हुआ था और अलग अलग रास्ते ज़रूर नजर आए थे, लेकिन फिर से लद्दाख के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देते हुए वापस एक साथ आने की एक प्लेटफॉर्म पर कोशिश हो रही है।